तो भाई आप स्क्रीन के ऊपर चैंपियंस देख सकते हो रेसलमेनिया 40 के बाद। तो बेली विमेंस चैंपियन रहेंगी, ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, रैंडी ऑर्टन अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, आर ट्रूथ और मिस टैग टीम चैंपियन, रिया रिप्ली स्टिल विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और रोमन रिंग्स स्टिल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और चैड गेबल हमारे नए चैंपियन, न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन डेमियन प्रीस्ट को कुछ नहीं मिलने वाला भाई, और यही वो इमोजी लगी हुई है डेमियन प्रीस्ट की जो मीम जैसी हो गई है। तो भाई क्या ये हालत होने वाली है रेसलमेनिया के अंदर? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन डेमियन प्रीस्ट का फेस तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो वाला है कि भाई कुछ हाथ में नहीं आया है। तो भाई स्वागत है आपका आज इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन ऑफिशियली इंडक्ट हो गए हॉल ऑफ फेम में, तो भाई उनके बारे में तो बात करना बनता ही है। तो अब ये सवाल है कि भाई पॉल हेमन और ब्रॉक रेजनर का क्या होने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन का जो करियर रहा है उसमें ब्रॉक रेजनर का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि भाई ब्रॉक रेजनर के साथ ही पॉल हेमन ने अपना कारोबार आगे बढ़ाया है। जब ब्रॉक रेजनर का रिटर्न हुआ उसके बाद जो ब्रॉक रेजनर पॉल हेमन की अचीवमेंट, ब्रॉक रेजनर ने अंडरटेकर की जो स्ट्रीक तोड़ी थी, तो सारा जो कहानी है पॉल हेमन की वो आधी से, या कह सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा ब्रॉक रेजनर से ही रिलेटेड है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे करेगी, मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंशन किया हुआ है ब्रॉक रेजनर को, मतलब ब्रॉक रेजनर और पॉल हेमन के नाम पे इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई इग्नोर नहीं कर सकती ब्रॉक रेजनर को। तो ये कुछ सिनेरियो है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती। शायद ब्रॉक रेजनर कुछ मतलब आ जाए हॉल ऑफ फेम क्लास में। देखो ऐसा मैं बहुत रेयर बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भाई ये सब भी, क्योंकि पॉल हेमन अब इंडक्ट हो गए हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इंडक्ट कौन करेगा पॉल हेमन को, रोमन रेंग्स या फिर ब्रॉक रेजनर या फिर सीएम पंक या फिर ट्रिपल एच, जो भी है। तो भाई देखना पड़ेगा कौन पॉल हेमन के इन्फ्लुएंस करता है पॉल हेमन को, मतलब कौन पॉल हेमन को इंडक्ट करता है हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो चलो भाई वेट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रेसलमेनिया का ऑफिशियली आपको पूरा मैच कार्ड दिख रहा होगा अपने स्क्रीन के ऊपर। रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, जजमेंट डे वर्सेस ऑसम ट्रूथ के बीच मैच, जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच, लोगन पॉल का लैडर मैच जिसमें लोगन पॉल, केविन ओवंस, एजे स्टाइल्स, एले नाइट, बॉबी लैशली और कैरन क्रॉस। उसके बाद कबूकी वॉरियर्स, लिव मोगन, रैकेल रोड्रिग्वेज, केनिन कटाना चैंस के बीच में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, और रोमन रिंग्स एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में टैग टीम मैच। अब नाइट 2 में ड्रू मैकिंटायर, रॉलिंस वर्सेस जेन, ट्रिपल थ्रेट मैच, जिमी यूसो, जे यूसो, चैड गेबल वर्सेस गुंतर, बियांका ब्लेयर वर्सेस स्टिफनी स्ट्रैटन जो कि इंटरेस्टिंग, बेली वर्सेस इयो स्काई, स्पेशल गेस्ट रेफरी डेकोटा काय, रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स। तो ये पूरा कार्ड है रेसलमेनिया का, जो कि ऑब्वियसली भाई फेक है। मैंने आपको रॉयल रंबल का दिखाया था, एलिमिनेशन चेंबर का दिखाया था, तो इससे अब बेसिकली ये तो नहीं मान सकते भाई कि ये पूरा लीक ही हो गया है, बस ऐसे ही आप आइडिया ले सकते हो इससे। तो भाई ये है रेसलमेनिया का सीन। तो अब जरा बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप के बारे में, जो कि सामने आ चुकी है। 1.646 मिलियन व्यूवर्स तो रॉ को मिले हैं। नीचे गिर गई है रॉ की थोड़ी, पहले 1.7 के आसपास थी शायद, तो ऐसे ही चलता रहता है भाई। अभी कंसिस्टेंट ये हुई है कि 1.5, तो 1.5 मिलियन के आसपास रॉ की व्यूवरशिप अब 1.6 हो गई है। तो ठीक है भाई, इंक्रीज़ है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खास लेना देना भी नहीं है। तो अब जरा आते हैं लॉन्गेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, रोमन रिंग्स नंबर 4 पे हैं, और हॉक हॉगन के रिकॉर्ड से वो ऑलमोस्ट सितंबर तक दूर है। उसके बाद बॉब बैकलैंड 2135, और उसके बाद ब्रूनो सैमार्टिनो का लेजेंडरी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का रेन। तो क्या रोमन रिंग्स हॉक हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। अब जरा बरसात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के ट्वीट से। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सबसे पहले जो ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट किया, सेथ रॉलिंस इज़ अ जंग करके उन्होंने बोला। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने उसको कोड करके हुए पहले गाली दी, फिर उसके बाद लिखा कि भाई मैं फाइटिंग, मतलब मैं फाइट कर लास्ट 2 ईयर से जो फाइट कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने हृदय से जो फाइट कर रहा हूँ वो तेरे जैसे लोगों के लिए ही कर रहा हूँ कि जो रेसलमेनिया में आके मेरे को चैलेंज करेंगे। बेसिकली उन्होंने छोड़ दिया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को कोट करके हुए गाली दी, और वो कि भाई तेरी ये एनर्जी कहाँ थी, मतलब ये जो तूने एनर्जी लगाई ना, ये तेरी कहाँ थी जब मैं पिट रहा था। फिर उसके बाद आप फिर देख सकते हो कि जो वाली एनर्जी वाली चीज़ थी उसको कोट करते हुए सेथ रॉलिंस ने फिर किया कि ठीक है भाई, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम्हारा बॉल्स वाली तो पहले बात करें। मतलब भाई ये लोग ऐसी बात करते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर उसको बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ताकि आप कुछ समझ जाओ। मैं बस आपको इतना बोलूँगा स्ट्रीट से कि भाई जब फेस टू फेस मिलेंगे तब मैं तेरे को बताता हूँ, तब तक तू इन्जॉय कर ले अपना टाइम। बाकी भाई ये जो बॉल्स वाली बात और ये मतलब जो बी वाली बात करते हैं, मतलब इसको
यूट्यूब के ऊपर कैसे भूलूं, मतलब भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरे ट्वीटिंग वॉर्स तो चल रही है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की, जो कि इनकी स्टोरी लाइन को और अच्छे से आगे बढ़ा पा रही है। अब जरा बात कर लेते हैं पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के बारे में। हमको एक चीज़ और बताना भूल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनली प्लान कर रही थी ब्रॉक लेसनर को इंडक्शन में लाने के लिए, तो कुछ देखो हो सकता है। तो अब जरा बात करते हैं सी नेशन लीडर जॉन सीना के बारे में। तो आई बताने के लिए बहुत कुछ है जॉन सीना के बारे में। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है कि जॉन सीना का मन सा कर रहा है वर्ल्ड टाइटल जीतने का। कैसे, जॉन सीना से पूछा गया तुम्हारा फेवरेट चैंपियनशिप मैच कौन सा था, मतलब फेवरेट चैंपियनशिप रेन कौन सा था, तो जॉन सीना ने बोला जो फ्यूचर में आने वाला है। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई जॉन सीना का जो फ्यूचर में आने वाला रेन है वो सबसे अच्छा होने वाला है, ऐसा जॉन सीना ने बोला। उसके बाद उन्होंने एक और अंदर की बात बताई, जब रेसलमेनिया 28 में आपको याद होगा फर्स्ट टाइम एवर रोमन रिंग रॉक और जॉन सीना का मैच हुआ था, तो उसमें इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी कि जॉन सीना को एक हील टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई देगी, मतलब एक हील सुपरस्टार की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को उस मैच के लिए बुक करेगी, मतलब उस मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करेगी जॉन सीना को एज अ हील सुपरस्टार, क्योंकि जो कि भाई लगेगा अच्छा। तो बाद में प्लान्स जो है वो फ्लॉप हो गए और जो जॉन सीना है वो स्टिल एज अ बेबी फेस सुपरस्टार ही वहाँ पर रहे हैं। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ प्लान्स चल रहे थे जॉन सीना के लिए। और भी जॉन सीना ने भाई बातें बोली कि जो रॉक के आने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम में बहुत इंप्रूव हुआ, तो ऐसा करके जॉन सीना ने हाइप किया है। तो भाई जॉन सीना अब होने वाले हैं, तो भाई देख लो आपका क्या सीन है। जॉन सीना का आप टाइटल रेन एंजॉय करने के लिए रेडी हो या नहीं, और रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ये भी हो सकता है फ्यूचर में। अब जरा बात कर लेते हैं जिमी और जे ऊसो के बारे में। तो भाई देखो जिमी और जे ऊसो का मैच जो रेसलमेनिया में अब तो होने ही वाला है, हमने इस रॉ में भी देख लिया। और बैक स्टेज जिमी ऊसो बोल रहे थे भाई जे ऊसो की मैं तो चेयर ऐसी लाया था, मेरा मारने का कोई इंटेंशन नहीं था जे ऊसो को, लेकिन आपको पता ही है भाई जिमी ऊसो मारने के लिए लाए थे तो सेथ रॉलिंस आ गए थे। इसके बाद जे ऊसो भी बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहे थे जब बैक स्टेज थे, जे ऊसो बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहे थे। तो यहाँ से तो आपको क्लियर पता ही है रेसलमेनिया के अंदर मैच होने वाला है, लेकिन इसमें रोमन रिंग्स और रॉक की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली, क्योंकि भाई आपको पता है जिमी ऊसो ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, जे ऊसो का भी रोमन रिंग्स से कोई ऐसा खास नाता है नहीं, रॉक भी इसमें शामिल है, तो कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। मतलब जे और जिमी की जो राइवलरी है उसमें रोमन रिंग्स और रॉक का तड़का आपको देखने को मिल सकता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा असर डालेगा इनकी स्टोर लाइन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। हो सकता है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर जे ऊसो भी आ जाए, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स और रॉक तो ऑफिशियल है, लेकिन अभी तक हमको मतलब जिमी ऊसो का तो ऑलरेडी ऑफिशियली रहेंगे, लेकिन जे ऊसो का कुछ पता नहीं है। तो भाई हो सकता है जे ऊसो भी आ जाए और फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शुरू हो जाए तमाशा। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब जरा बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइट स्टोरी के बारे में, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की इस फ्यूड के अंदर। तो भाई मतलब ये जो चल रही है फ्यूड आपको दिख नहीं रही है, लेकिन चल रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक सिनेरियो आया, और भाई ये जो आया है ये आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो आया, मतलब इंटरेस्टिंग है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो देखो भाई ऐसा है कि कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को हरा देंगे चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स को कौन डिथ्रोन करेगा, वो सेथ रॉलिंस होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी मैं स्टोरी टेलिंग आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो रेसलमेनिया में अगर कोडी रोड्स जीतते हैं तो भाई कोडी रोड्स को भी तो कोई ना कोई हराएगा, तो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस अभी दोस्त बन रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में जितने भी मैच हुए उसमें सेथ रॉलिंस एक भी मैच नहीं जीते हैं, और ये रेसलमेनिया सेथ रॉलिंस के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। उसके पीछे का कारण है ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि नाइट 1 में कोडी रोड्स के कारण ये मैच हार जाएंगे सेथ रॉलिंस। मतलब ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई रोमन रिंग्स और रॉक जीतेंगे नाइट 1 वाला मैच, क्योंकि भाई रॉक अभी अभी रिटर्न करके आए हैं, और आपको पता है कोडी रोड्स पिन नहीं हो सकते क्योंकि उनको रोमन रिंग्स को चैलेंज करना है। तो बचा कौन भाई, सेथ रॉलिंस उस मैच में बकरी का बकरा बनेगा, और फिर ड्रू मैकिंटायर भी सेथ रॉलिंस को हरा देंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर सेथ रॉलिंस का पारा फूट जाएगा कोडी रोड्स के ऊपर, और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच सेटअप कर सकती है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। इन नियर फ्यूचर की कोडी रोड्स को हराएंगे सेथ रॉलिंस, तो प्रॉपर एक स्टोरी होगी कि कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश करी और उसको ब्रेक लगाया सेथ रॉलिंस ने, जो कोडी रोड्स से आज तक नहीं हारा था, लेकिन अब ऐसा हो गया। तो भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, मतलब भाई अभी तो मज़ा आने वाला है आपको। अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को डेली कंटेंट आता है उसके लिए। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।